इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के मतगणना स्थल से थोड़ी ही दूरी पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी प्रत्याशी हैं उनके समर्थक, इंडिया गठबंधन के समर्थक सब यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं जो अभी करंट रुझान आ रहे हैं उसके ऊपर। हालांकि अभी बहुत जल्दी होगी, रुझान अभी बताए जा रहे हैं, अभी रिजल्ट नहीं आया है, बहुत जल्दी होगा। इसको रिजल्ट मान करके उस पर कोई टिप्पणी लेना, मगर रुझानों में जानना चाहते हैं कि अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास समाजवादी पार्टी से राहुल जी हैं जो कि गोरखपुर के चुनाव को बड़ा नज़दीकी से देखा है और गोरखपुर की राजनीति में बड़ी सक्रिय भूमिका रही है। आज का जो मतगणना हो रहा है इसमें काजल निषाद जी की अगर बात करें तो वो इस वक्त तकरीबन 21-22 हज़ार वोटों से पीछे चल रही है। कैसे आप इसको देखते हैं, जबकि थ्रू आउट 2.5 महीने से चुनाव प्रक्रिया चल रही थी और दावा किया जा रहा था कि एक तरफा हम जीत रहे हैं? जैसा कि काजल निषाद जो चुनाव इस समय लोकसभा का आज लड़ रही हैं, उनकी गिनती आज 4 तारीख को हो रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि अभी तो गिनती चल रही है। अभी तो हमको लगता है कि ये रुझान है 14-15 भी वो चला है। अभी आपको करीब 22 से ऊपर जाएगा, 25 के ऊपर। तो अभी तो आप देख लीजिए कि शहर विधानसभा का खुला, उसके बाद अभी ग्रामीण खुला, अभी आपको सहजनवा बाकी है, पिपराइच बाकी है और कैंपियरगंज। तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत बढ़त पे जाएंगे। अभी तो गिनती है, हम लोग सीढ़ी के 4-5 स्टेप चढ़े हैं, अभी तो मुझे 20 स्टेप और चढ़ना है। तो अभी चढ़ने के लिए अभी हमारे पास पर्याप्त समय है और जीतने के लिए भी पर्याप्त समय है। अभी गिनती चल रही है, हम लोग कहीं ना कहीं अभी बढ़त बनाना शुरू करेंगे और जीतेंगे, ये तय है। अच्छा, एक बीजेपी के कद्दावर नेता होती है स्मृति ईरानी, जिन्होंने चैलेंज किया था और इंडिया गठबंधन के जो घटक है कांग्रेस, उसके राहुल गांधी को उन्होंने अमेठी से हराया था और इस बार फिर लड़ रही हैं और इत्तेफाक से इस वक्त वो पीछे चल रही हैं। इस पर पहली प्रतिक्रिया समाजवादी की क्या होगी? पहली बात तो ये है कि पीछे इसलिए चल रही है कि उनकी कर्म है कि वो पीछे चल रही है। 10 साल पहले से वो सांसद वहाँ से बनी, मोदी जी के रहमो करम पर। जो महिला कांग्रेस सरकार में, पिछले सरकार में 440 रुपये का गैस सिलेंडर थी, वो महिला जब उस समय की सरकार में नंगे नाच रही थी सिलेंडर लेके सर पे। इस समय जब 10 साल के बीच में जब गैस सिलेंडर का रेट 1200-1300 हो गया, तो वो महिला कभी नहीं निकली जनता में और देश के किसी उसमें नहीं निकली कि मैं इसका विरोध करूं कि जो कि रसोइया एक महिला का सबसे बड़ा वो होता है। खाना बनाने के लिए गैस का सब ईंधन का बहुत ज़रूरत होता है। उस सिलसिले में इसने 10 साल में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसीलिए जनता उसको उठा के पटकने का काम कर रही है। बहुत पीछे जा रही है और वो हार रही है और हार जाएगी, ये तय है। ये कौन सी वजह है, जबकि बीजेपी का नारा रहा है 400 पार, उन्होंने कहा हमने सुशासन दिया, उन्होंने कहा है हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, हमने भ्रष्टाचार खत्म किया, हमने महिलाओं को सुरक्षा दिया, फिर ये कौन सा अंडरकरंट था या कौन सी ऐसी वेव चली कि पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है? कौन सी सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं? कौन सी सुरक्षा? ये भाजपा ने डिक्लेरेशन दिया था। PHU में अभी एक महिला का साथ 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना पहले रेप हुआ, वो भाजपा के कार्यकर्ता तीनों आज तक अरेस्ट नहीं हुए और उनको चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया कि जाओ तुम चुनाव लड़वाओ फिर आना। आज तक उनकी कोई वो नहीं हुई। आखिर में कैसे कहती है भारतीय जनता पार्टी की हम बेटियों के हितैषी हैं? बलात्कार पे बलात्कार हो रहा है। आपको देखिए कई सेंगर जैसे लोग आज घूम रहे हैं, उनके लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी भी भय व्याप्त है। ये तो एक छोटा सा मामला है कि मीडिया को समझा दिया गया है और प्रशासन को बोल दिया गया है कि तुम 7 बजे के बाद कोई भी अरेस्ट मत किया करो, आपस में समझौता करा के उन लोगों को घर वापस करें। कहाँ से आपको अपराध दिखेगा? अपराध तो 101% हो रहा है। अभी दीपक चौहान जैसा व्यक्ति है, अभी कल की बात है, 2 दिन पहले पिपराइच में वो समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा था, उसको कोई गलती न होते हुए भी उसको आज 307 जैसे धाराओं में वांछित करके जेल भेज दिया गया। आखिर में ये कमी नहीं है तो है क्या? सरकार की सरकार पूरी तरह से निकम्मी है और पूरी तरह से भय व्याप्त करके अपना राज कर रहा है। कल तक समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेताओं के चेहरे पर शिकन हुआ करता था, एकदम अधर में थे कि 400 पार के सामने कहाँ खड़े हो पा रहे हैं,
आ तो रहे थे स्टेटमेंट बहुत कि 400 पार इनका नारा जो है वो गलत है, वो 400 पार नहीं 400 हार का नारा है, तो ये आ रहा था। लेकिन आज जो सीन आई है सामने और एग्जिट पोल के बाद जो काफ़ी विचलित हो गए थे, आज तो बड़ा सुखद रहा, बहुत शानदार रहा। क्योंकि हम लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुरू से ही पीडीए का साथ दिया। पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का हम लोग का एक नारा था, जिसमें पूरे पिछड़े समाज, अल्पसंख्यक समाज और दलित समाज ने हम लोग को सहारा दिया और हम लोगों को वोट दिया। क्योंकि संविधान बदलने वाली ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलने का काम करने थे। इसके वजह से दलित समाज एकवट होकर मायावती का साथ छोड़ के उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ दिया, इंडिया गठबंधन का साथ दिया, जिसके तहत आज हम लोग को वोट मिला और हम लोग को वोट प्रतिशत बढ़ा और उससे हम लोग जीत रहे हैं लगातार। अभी की अगर रुझान की बात कर लेते हैं तो एनडीए 293 के आसपास है और इंडिया गठबंधन 232 के आसपास है। 272 का मैजिकल फिगर होता है, वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा कठिनाई लग रही है। तो क्या मैंडेट जनता का लेंगे और मजबूत विपक्ष की भूमिका को एक्सेप्ट करेंगे? 101% गोदी मीडिया का कहना था कि हम लोग 295-93 जो भी है वो गोदी मीडिया बोल रही है। जो गोदी मीडिया नहीं, अभी का रुझान मैं बता रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली रुझान दिया है, उसमें एनडीए 295 के आसपास है और इंडिया गठबंधन 232 के आसपास है। सवाल मेरा ये है कि अगर ये इसको हम फाइनल रिजल्ट मानते हैं तो क्या इंडिया गठबंधन एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में पार्लियामेंट में दिखेगी? एकदम नहीं दिखेगी। नहीं, हम सरकार बना रहे हैं, इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है। आपको बता दें, हमारे काफ़ी ऐसे नेता हैं जो हम लोग के साथ जुड़ने जाएंगे। ममता बनर्जी हुई, आपका पलटू चाचा हुए, ऐसे ऐसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई ऐसे लोग हैं जो हम लोग साथ जुड़ेंगे और वो आंकड़ा हम लोग 50 से 60 लोकसभा की सीटें और बढ़ाएंगे। कहाँ से वो बात कर रहे हैं लोग? अभी प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने एक किंग मेकर को फोन किया था, चंद्रबाबू नायडू, वो एक ज्यादा सीट लेकर के आ रहे हैं और उनसे उनकी बात हुई है। इसको आप किस तरह से देखेंगे? चंद्रबाबू नायडू भी उनके साथ नहीं जाएंगे, अजीत पवार भी उनके साथ नहीं जाएंगे। इंडिया जो भी ईडी के अंतर्गत जितने भी नेता आए हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देंगे, वो इंडिया गठबंधन का साथ देके और उनका सहयोग करेंगे और सरकार बनाएंगे। कांग्रेस और एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी इस बार भारत। अभी एक नया अपडेट आया है, 260 इंडिया गठबंधन और 255 एनडीए, 5 सीट से आप आगे बढ़ गए। किस तरह से देख रहे हैं? बढ़ गए नहीं, बढ़ रहे हैं हम लोग। अभी तक गिनती कहाँ हुई है? अभी 3 बजे के बाद देखिएगा, फिर पटाखे और ढोल बजेंगे, मिठाइयाँ खाई जाएंगी। चेहरे पर मुस्कान आ गई? 100% मुस्कान है, 101%। मैं सुबह से कल ही से लोग मुस्कान ये शिकन था, अब मुस्कान में बदल रहा है। मुस्कान नहीं, बहुत अधिक बदल गया है। 56 से 72 इंच का सीना हो जाएगा हम लोगों का। और इस बार हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की भूमिका अहम होगी, समाजवादी पार्टी की भूमिका अहम होगी। हम लोग देश पे राज करने का काम करेंगे। संत कबीर नगर एक तरफा जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हैं। मैं 10 दिन पहले ही बता चुका था अपने लोगों में कि हम लोग उस सीट को जीत रहे हैं, क्योंकि संजय निषाद के प्रवीण निषाद जी पूरी तरह से हार रहे थे, क्योंकि उनका वहाँ कोई क्रियाकलाप नहीं था। वहाँ के निषाद समाज के लोग उसी समय से कह रहे थे कि इस बार मैं अपने लोकल निषाद समाज को वोट दूंगा, बाहरी किसी को नहीं दूंगे। और जिसका खामियाजा इस बार आपको दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े अच्छे विधायक और नेता इस बार पप्पू निषाद को वोट देने का काम किया। 71,000 की मार्जिन है इस वक्त, लीड कर रहे हैं 71,000 से, बहुत बड़ा मार्जिन है। मैंने कल ही उनको कम होने की उम्मीद थोड़ा कम लग रही है। मैंने कल ही उनको पप्पू निषाद जी को बधाई दिया था कि आप 101% जीत रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ उधर क्षेत्र में गांव में सब लोग बताए कि भैया हमने इस बार सवर्ण से लेके और पीडीए से अंतर्गत आने वाले सभी लोगों ने इस बार इंडिया गठबंधन को वोट दिया है, पप्पू निषाद को वोट दिया है, क्योंकि वो बहुत इस बार वहाँ के सांसद बनने जा रहे हैं। बांसगांव में फिर क्या फैक्टर हुआ कि जहाँ पर आप नेट टू नेट में रह गए? अभी फाइट पर अब चल रहे हैं, कभी 18 आगे, कभी 20 आगे, कभी 300 आगे, कभी 200 पीछे, नेक टू नेक से आगे। क्या वहाँ पर आपका मैजिक नहीं चला क्या? अभी मैजिक का देखिए, मैजिक कभी दिखेगा 2 घंटे बाद। वहाँ भी हम लोग जीत रहे हैं। सदल प्रसाद इस बार
वहाँ से सांसद बन के ही रहेंगे, तो कोई लेकिन नहीं है। इस बार कमलेश पासवान वहाँ से हार जाएंगे स्थानीय सांसद के इस समय, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं करा। जनता का घोर विरोध है उस क्षेत्र में, घोर विरोध है। इस बार सदर प्रसाद वहाँ के बांसगांव से सांसद। अगर यूपी की बात करें तो 80 सीट है, 41 पर सपा या इंडिया गठबंधन को गए वो आगे चल रही है, उसमें बड़ा नंबर सपा का होगा, और बाकी 38 पर एनडीए चल रही है बीजेपी। ये मिशन 80 बीजेपी का हवाई दिखता है। अरे उड़ जाएंगे, ये उड़ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा सब होगा, क्योंकि झूठ और बेईमानी बहुत दिन तक नहीं चलता। जो राम को लाए हैं वो राम उनको लेके जाएंगे, क्योंकि झूठ बोलना बहुत बड़ा अपराध है, कानूनी अपराध भी है। ऊपर वाला भी देख रहा है कि झूठ बोलना कितना खतरनाक है। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा जानने की आपसे, आप तो बड़े परिपक्व राजनीतिक है, एक चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। राम मंदिर पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था इनका कि राम मंदिर हमने बनाया, राम को हम लाए। जहाँ पर राम मंदिर बना अयोध्या, वहाँ पर ये पीछे चल रहा है, समाजवादी वहाँ पे आगे चल रहा है। ये कैसे आप देख रहे हैं इसको? आखिर ये मिरेकल हो कैसे रहा है? ये कैसे चमत्कार हो रहा है? चमत्कार यूँ हो रहा है कि आप अयोध्या घूम कर देख लीजिए, कितनी बुरी स्थिति है। जो सैकड़ों साल पुरानी मंदिरें थी उनको तोड़ के ये नए मंदिरों में परिवर्तित। इंसान जब जाता है तो देखता है कि यार ये तो 500 साल पुराना मंदिर। वो तो कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। उन्होंने काशी के अंदर भी ये कॉरिडोर जो बनाया, काशी कॉरिडोर बनाया, वो तो विकास की बात कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। जो पिलग्रिम श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए अच्छी सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर रही है वहाँ पर, सुविधाएं विश्व स्तर की मिल रही है। अच्छा, तो इसके लिए पूजा करने के लिए वहाँ पैसा भी तो लग रहा है। वीआईपी का अलग पैसा है, हर चीज का तो अलग पैसा ले रहे हैं। कभी आपने सुना है कि इस भारत और से हिंदुस्तान में मंदिर में जाने के लिए, पूजा करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए वीआईपी पैसा लगेगा 5,000 एक, 11,000 एक, 1,000 एक? ये कोई तरीका आता है? उनका तो ये कहना है कि श्रद्धा से श्रद्धालु चढ़ाते हैं। श्रद्धा से? अरे इस समय रामलला देख लीजिए और काशी विश्वनाथ में पैसा चढ़ता है, वो पैसा कहाँ जा रहा है आखिर में? आप बताइए वो पैसा किस में जा रहा है? जनता को बेवकूफ़ बनाने के काम करती है भारतीय जनता पार्टी, और ऐसे अंधभक्त हैं जो बेवकूफ़ बनते हैं भारतीय जनता पार्टी से। गोरखपुर की बात करें तो रवि किशन 34,000 से लीड ले चुके हैं, तो क्या ये लीड कम होती हुई आपको नजर आ रही है, जबकि 15वां राउंड खत्म हो चुका है? अभी हमारे पास बहुत राउंड, अभी 15 राउंड बचा है। बढ़त पे आएंगे, निश्चित है हम लोग बढ़त पे आएंगे। अगर ऐसा कोई अनहोनी नहीं हुआ तो हम लोग बढ़त पे आ जाएंगे। अनहोनी किस टाइप की? अनहोनी इसलिए है कि आप समझ सकते हैं मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, तो कहीं ना कहीं डीएम और एसएसपी डरे हुए हैं। अगर मुख्यमंत्री का गृह जनपद की बात करें तो 2018 परवीन निषाद समाजवादी पार्टी सिंबल पे जीते, उस वक्त क्या डीएम और एसएसपी नहीं डरे हुए थे? उस समय देखिए आप नंगा नाच रहे थे सब, डीएम एसएसपी नंगा नाच रहे थे। चुनाव आयोग ने तुरंत वहाँ पे बदल के दूसरे अधिकारी को बैठाया, तब जाके निष्पक्ष चुनाव हुआ। ऐसा आज भी हो सकता है, आज भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि डीएम और एसएसपी ऐसे बड़े अधिकारियों को समय योगी जी हॉटलाइन पे लेके और उनसे हर 10 मिनट पे कर रहे हैं, बात कर रहे हैं क्या हुआ। तो आपके भी तो इंडिया गठबंधन के भी तो आला अधिकारी होंगे, वो भी तो लगे होंगे। इंडिया गठबंधन ने एक तो टोल फ्री नंबर भी उन्होंने जारी किया, 2 नंबर जारी किया हुआ है कि कहीं पर इस तरह की अनहोनी हो तो तुरंत आप उस पर कॉल करके या तुरंत आप जो है संपर्क कीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसीलिए तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार हम लोग से गोरखपुर, खासकर गोरखपुर को केंद्रित करके लगातार फोन से वार्ता कर रहे हैं। काजल निषाद जी से कर रहे हैं, प्रभारियों से कर रहे हैं, और ये पूछ रहे हैं कि क्या स्थिति है, और हम लोगों को एकदम लगा रखा है कि आप लोग एकदम लगे रहिएगा। अगर हम देश की बात करें तो 5 सीटों से अभी के रुझान में आप आगे चल रहे हैं, ये खुशी बरकरार रहेगी? आखिर तक कन्वर्जन होगा क्या? बरकरार रहेगी। अरे मैं अभी आपको 1 घंटे बाद मिठाई खिलाऊंगा, एकदम जान जाइए। मिठाई के लिए तो सबसे ज्यादा जो मिठाई बीजेपी ने ऑर्डर की थी, उसके बाद दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी ने की थी। मिठाई फेल हो गया, सब हलवाई बेचारे बैठे हुए हैं कढ़ैया में लेके, कब ऑर्डर मिले और मैं जाऊँ, ऑर्डर भी नहीं मिल रहा है। तो अभी ये स्थितियाँ नहीं है, 2-3 घंटे बाद ही वो स्थितियाँ बन पाएंगी। चलिए, आपकी अगर बात मान लेते हैं तो हम आपको जीतता हुआ, इंडिया गठबंधन को जीतता हुआ, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय सबसे पहले मैं जनता का आभारी हूँ, देश की उस जनता का आभारी हूँ। इतनी पीड़ित अवस्था में उन्होंने भारतवर्ष के ऐसी स्थिति में बेरोजगारी, महंगाई, ये सब चीज़ों को देखिए। मुफ्त शिक्षा देती थी पहले सरकार, ये सब बंद कर दिए। बेरोजगारी भत्ता था,
जो बच्चों को बहुत आगे बढ़ाता था, लैपटॉप वितरण था, लैपटॉप दे के बढ़ाते थे, बच्चे कुछ पढ़ते लिखते थे जो गरीब परिवार के बच्चे होते थे। ऐसी बहुत सुविधाएं थी, पेंशन था गरीब। आज देखिए माँ बाप, आप अक्सर देखते होंगे कि बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप को बच्चे भगा दे रहे हैं, तो उसके लिए सरकार ने पेंशन योजना किया था, सब तो बंद कर रखा है। तो कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश था। इस बार भारतीय जनता पार्टी को मुंह को चटकनी खाने के लिए उन्होंने इंडिया गठबंधन को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। हमारी सारी शुभकामनाएं हैं कि आप जो सोच रहे हैं वो रहे और ऐसे ही मुस्कान आपका बना रहे। हम लोगों की और मुस्कान मीडिया के भी अब बढ़ने वाली है, क्योंकि मीडिया के जो आपके तरह निष्पक्ष मीडिया जो आज इन चैनलों पे आकर के हमारे भी बाइक लेने की कोशिश कर रहे और ले रहे हैं, अभी तक तो पूछने को नहीं मिलता था क्योंकि वो गूढ़े मीडिया थी। तो अब गोदी मीडिया सबके आपके तरह जो निष्पक्ष मीडिया वाले हैं उनकी भी पूछ समाज में बढ़ेगी, क्योंकि ये समाज का चौथा स्तंभ जो कमजोर हो चुका था अब वो मजबूत होने जा रहा है आज से। और जो आपका ये कहना है कि अभी 15वें राउंड की काउंटिंग में रवि किशन आगे चल रहा है, अभी हमारे पास 13 से 14 राउंड है और जो ये मदारियों का खेल है तो हमारा भी पिटारा खुलेगा तो कुछ भी हो सकता है। और आकस्मिक हम भी कुछ भी कर सकते हैं, जैसे 10 साल तक वो आकस्मिक किए ना, कभी सांप दिखाए, कभी बिच्छू दिखाए, कभी धरती के पुत्र बन गए, कभी गंगा पुत्र बन गए, कभी बनारस के पुत्र बन गए। अब वो समय आ चुका है कि राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव धरती पुत्र बन करके जनता के सामने उभर करके आए हैं। और आज ये जो पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाने जा रहे हैं, इसमें सर्वाधिक सम्मान देने लायक योग्य जो काम है वो हमारी सम्मानित जनता ने किया है। उस जनता ने किया है जिस जनता के बच्चे बेरोजगार होकर के सड़कों पे भटक रहे हैं, बेरोजगार होकर के पकौड़ी तलने का काम कर रहे हैं। आज उन गरीब जनता ने हम समाजवादियों को, हम पीडीए की सरकार को बना करके ये साबित करने की एकदम इच्छा जाहिर की है कि बस करो, अब इन भ्रष्टाचारियों की नोटबंदी, जीएसटी और जितना भी इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उन सब का जांच होगा। और जैसे आज हम ईवीएम की रक्षा आज 4 दिन से कर रहे हैं, एक भी परसेंटेज इधर उधर हिलने नहीं दे रहा है, ये सेम काम हम लोग पूरे पीडीए के लोग मिलकर के देश के उन सारे एयरपोर्टों भी करेंगे जहां से मोदी और योगी और अमित शाह भागने की कोशिश करेंगे हमारी गवर्नमेंट बनने के बाद। आपको सुनना प्रशांत यादव। चलिए, बहुत अगर इनकी बात मान लेते हैं तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और होप सो ऐसा इनका ये कहना है। मैं मोहम्मद यूसुफ अपने साथी के साथ ज्योति टीवी के लिए गोरखपुर से।